राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी आप हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मार्च महीने का अर्थात 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मेष राशि वाले जातकों का हाल जानेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। यहाँ पे सूर्य देव हैं जो कि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। ये 15 मार्च 2026 को मीन राशि में चले जाएंगे। ठीक है, और बुध देव हैं जो अभी कुंभ राशि में ये भी हैं और 13 मार्च तक ये अभी अस्त है सूर्य से। ठीक है, 13 मार्च से जो है 13 मार्च से ये क्या हो जाएंगे कि अस्त से निकल जाएंगे। 13 मार्च तक अस्त हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे, अस्त नहीं रह जाएंगे। मंगल देव हैं जो कि कुंभ राशि में अभी हैं। ठीक है ना, मंगल देव कुंभ राशि में हैं और ये इस पूरे महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे। ये शुक्रदेव का है, ये शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव भी अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये 2 मार्च को मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में ये 2 मार्च को पहुंच जाएंगे। उसके बाद से ये 26 मार्च को फिर मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस महीने शुक्रदेव का मतलब कि कुंभ राशि से मीन में और मीन से मेष में 2 राशि और मिल जाएंगे। मतलब कि ये इसी महीने 3 राशियों में गोचर थोड़े थोड़े कर लेंगे। ठीक है, बृहस्पति देव अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं जो कि इस पूरे महीने अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में है और इस पूरे महीने मिथुन राशि में ही बृहस्पति देव रहेंगे। शनिदेव मीन राशि में है, पूरे महीने रहेंगे, अपने ही नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। राहु देव कुंभ राशि में है, पूरे महीने रहेंगे और जो कि शतभिषा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में राहुदेव अभी हैं। केतुदेव सिंह राशि में है, पूरे महीने रहेंगे और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ये अभी हैं जो कि शुक्रदेव का नक्षत्र है। और ये 30 मार्च को केतुदेव मघा नक्षत्र में विचरण करेंगे जो कि इनका ही स्वयं का नक्षत्र है। तो अभी हम लोगों ने ये ग्रहों का हाल देख लिया। अब हम चलते हैं आज के राशि पर। तो सबसे पहले हम चूंकि मेष राशि की चर्चा कर रहे हैं तो मेष राशि की ये जो कुंडली बनेगी तो इसमें लगने ये मंगलदेव हो जाएंगे। मंगलदेव हो जाएंगे तो मंगलदेव तो हो जाएंगे जो कि अभी ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, और लग्न से स्वास्थ्य हो गया, व्यक्तित्व हो गया और आयु हो गया, मस्तिष्क का विचार हो गया, इन सब का विचार हम करते हैं। ठीक है, तो और ऐसे लग्न के जो स्वामी मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगलदेव वो 11 भाव में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में, जो कि राहु और सूर्य के साथ भी हैं। अब देखिए राहु देव और सूर्य देव के साथ मंगल देव के जाने से एक तो राहु मंगल के साथ ये अंगारक दोष बन जाता है और दूसरा राहु सूर्य का ये सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है। तो दो यहाँ पे अशुभ योग बने हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि चूंकि एक तो मंगल देव स्वयं ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य के जो कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होगी कि मेष राशि वाले जातकों के मन में क्या होता है कि ये गर्मी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। मतलब क्या होगा कि इनका क्रोध बड़ा रहेगा। ठीक है ना, इनका क्रोध ऊंचे लेवल पे रहेगा। ठीक है, और एक तो क्रोध तो और पेट में पित्त की समस्या बढ़ सकती है। चूंकि राहुदेव और चूंकि सूर्यदेव और मंगलदेव दोनों ही पित्त प्रकृति के ग्रह हैं तो ये पित्त की प्रकृति को पेट में बढ़ाएंगे तो पेट का दिक्कत ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग तो दे ही देंगे। ठीक है, तो ये पेट में पित्त की प्रकृति को बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से ये चूँकि क्रोध भी बढ़ाएंगे तो इस समय क्या है कि क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है मेष राशि वाले जातकों के लिए। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि राहु और मंगल भी बने हुए हैं। ठीक है, तो राहु मंगल बने हुए हैं तो इस समय इसके लिए भी चूँकि राहु गुस्सा है और मंगल देव गुस्सा है और राहु ये भ्रम है तो इससे भी समस्या बनेंगी। मंगल देव 8वें भाव के भी स्वामी यहाँ पे बनते हैं जो कि 8वां भाव त्रिक भाव में से कहा जाता है जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। ये गहरा कुआं है, गड्ढा है, अंधकार है। ठीक है,
तो ये एक तरह से नकारात्मक घर कहा जाता है। और चूंकि मंगल देव तो लग्नेश होकर के लाभ भाव में गए हैं, लेकिन अष्टमेश भी हैं। अब अष्टमेश होकर के जब यहाँ पे जाएंगे तो भी क्या होता है कि ये चूंकि लाभ का भाव होता है तो यहाँ पे लाभ में कमी करेंगे, क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं। कोई भी काम लाभ हमारा होना है वो गड्ढे में चला जाएगा, गहरे खाई में अंधकार में चला जाएगा, तो हमें लाभ की संभावना यहाँ पे कम दिख रही है। वैसे भी 3-3 क्रूर ग्रह बने हुए हैं तो लाभ की संभावना तो वैसे भी कम कर देंगे। हालांकि क्रूर ग्रह जो है वो मेहनत करवाते हैं, लाभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2-2 दोष बने हुए तो थोड़ा सा समस्या रहेगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये दूसरे भाव का विचार करते हैं। दूसरे भाव को ये धन, दूसरे भाव से धन, कुटुंब, वाणी, खाने पीने का भी विचार किया जाता है, संस्कारों का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर धन भाव का हम विचार करें तो धन भाव के स्वामी ये शुक्रदेव होते हैं, जो कि राहु, मंगल और सूर्य 3 क्रूर ग्रह के साथ बैठे हुए, और एक बुध देव भी है, लेकिन 3 क्रूर ग्रह हैं। तो क्या होगा कि 3 क्रूर ग्रह हैं तो अब इसमें शुक्रदेव में क्रूरता थोड़ी आ जाएगी, तो वाणी में क्रूरता बढ़ेगी। ठीक है, वाणी में क्रूरता बढ़ेगी, कुटुंब के लोगों में भी थोड़ा आपसी मनमुटाव रह सकता है, कुटुंब में गर्मी का माहौल बना रहेगा। ठीक है, और ठीक है ना। तो और ये क्या होता है कि चूंकि ये मुख्य का है, खाने पीने का है, तो आदमी इस समय जो भी मेष राशि के जातक हैं वो तीखा खाना अधिक पसंद करेंगे। तीखा खाने की वजह से उनके चूंकि तीखा खाएंगे, और 3-3 क्रूर ग्रह बने हुए हैं, 5वें भाव से पेट का विचार होता है। यहाँ पे जैसे दृष्टि पड़ेगी तो पेट में समस्या होने लगेगी, पाचन का परेशानी हो जाएगा। ठीक है, खाना पचने में दिक्कत होने लगेगी, तो इधर से ये समस्या है। तो खाने पीने पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा मेष राशि वाले जातकों को 3-3 अशुभ ग्रह के साथ बैठने से। क्योंकि शुक्रदेव सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, सप्तम भाव से विवाह का, साझेदारी का विचार किया जाता है। तो ये जीवन साथी का भाव हो गया, और जीवन साथी वाले भाव का भी स्वामी है शुक्रदेव, और ये होकर के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। क्योंकि ये भाव जीवन साथी के भाव से पंचम पड़ता है, वैसे तो अच्छा है क्योंकि अपने भाव से पंचम गए हैं, लेकिन फिर भी 3-3 क्रूर ग्रह के संपर्क में आने से इनमें क्रूरता बढ़ जाएगी, तो जीवन साथी के व्यवहार में क्रूरता की अधिकता रहेगी। ठीक है, आपसे मनमुटाव रहेगा। आदमी ये इच्छाओं का भी होता है, और इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, उन सब की ये भाव होता है, तो ये भी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये सब उस स्तर पे पूरी नहीं हो पाएगी जो हम चाहेंगे। ठीक है, और ये छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव होता है। तो 3-3 क्रूर ग्रह हैं तो थोड़ा बहुत बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मौसम का भी परिवर्तन का समय है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम तीसरे भाव की देख लें, तीसरे भाव ये है, इससे पराक्रम का, पड़ोसी का, कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, लेखन होता है। ठीक है ना, इसमें अपना इन सब का विचार किया जाता है। हमारे जो भी कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण की शक्ति होती है, उसका भी विचार किया जाता है, पराक्रम का होता है। आदमी जो मेहनत करता है ना, क्रूरतापूर्वक, उसका भी भाव होता है। तो चूंकि इस भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो आदमी उतना मेहनत नहीं करता है। चूंकि शुभ ग्रह है तो उतना पराक्रम करने की जरूरत ही नहीं होती है, जो भी काम करना होता है तो आसानी से काम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उतना शारीरिक मेहनत नहीं करने देते हैं, और बृहस्पति देव हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ये अपने भाव को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि जो आदमी को चाहिए भाग्य से बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इस भाव में बृहस्पति देव भी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होता है कि आदमी को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, भाइयों से अच्छा व्यवहार रहेगा। क्योंकि शुभ ग्रह है तो भाई से, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, पड़ोसियों से भी अच्छा बनेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, व्यक्ति जो भी अपना बातचीत करेगा तो उसमें इसका मधुरता रहेगी, अच्छे से काम कर ले जाएगा। ठीक है, बुध देव चूंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव के स्वामी होकर के बुध 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 3-3 वहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, ये छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो रोग, ऋण और शत्रु की बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना, रोग बढ़ेंगे। तो ये तो यहाँ से भी देखना है कि खान पान बिगड़ेगा तो पेट की गड़बड़ी होगी, और यहाँ से दिखा रहा है कि रोग होगा। तो रोग के प्रति सचेत होने की समस्याएं हैं, छोटे मोटी परेशानियां, पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, और शत्रु भी हावी रहेंगे, क्योंकि इस भाव का स्वामी बैठे ही हैं 3-3 क्रूर ग्रह के साथ, तो शत्रुओं में क्रूरता रहेगी। ये चूंकि कंपटीशन का भी भाव होता है, तो जो भी कॉम्पिटिटर होंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए, वो भी मजबूत रहेंगे, उनमें क्रूरता ज़्यादा रहेगी।
ठीक है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि और मंगल देव की यहाँ से 8वीं दृष्टि आ रही है, जो कि ही बहुत ही अच्छा ये क्या बोलते हैं कि शत्रुहंता योग बना रहे हैं। तो चूंकि मेष राशि वाले जातकों का जो शत्रु होंगे वो प्रबल तो होंगे, मजबूत तो होंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक ये प्रबल शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो शत्रु कितने ही बलवान होंगे उनसे निपट लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये है, और चूंकि क्रूर ग्रह का है तो थोड़ा बहुत चोट चपेट हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की दृष्टि इस पर आ रही है और शनि की भी दृष्टि आ रही है। तो थोड़ा सा वाहन से संबंधित, वाहन उन गाड़ी उड़ी चला रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उस समय थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटे मोटे दुर्घटना का योग बन रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं आ रही है, 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है। शत्रुहंता योग तो बनाएंगे, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना छोटी छोटी हो सकती हैं, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ के देख लिए। अब हम ये चतुर्थ भाव का विश्लेषण करें तो चतुर्थ भाव पर अभी किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। महीने के आरंभ में चंद्रमा अपने ही राशि में रहेंगे, उसके बाद से ये हर 2.25 दिन पे अपने राशि बदलते रहते हैं, तो जैसे जैसे अच्छे अच्छे भाव में जाएंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति कराएंगे। मतलब भूमि भवन वाहन माता से संबंधित अच्छी मतलब कि हमें भावनात्मक जुड़ाव मिलेगा, अच्छे फल मिलेंगे, सुखद अनुभव मिलेगा। लेकिन अगर कोई बीच बीच में अगर बुरे भाव में जाएंगे, बुरे ग्रह के संपर्क होगा, दृष्टि होगी, तो उस समय भूमि भवन वाहन और घर से संबंधित, परिवार से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहेंगे। फिर भी किसी लंबे समय तक एक ही राशि में चलने वाले या क्रूर ग्रह का इस पे दृष्टि नहीं है, तो फिलहाल इस महीने के लिए भूमि भवन वाहन माता हृदय इन सब से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कुल मिलाकर इस भाव का फल अच्छा है, ठीक है। अभी क्या है कि 5वें भाव का विचार करेंगे। इस राशि के स्वामी, ये देखिए 5 नंबर लिखा है, जो कि सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष बना रहे हैं। और तो ये क्या है कि चूंकि इस भाव के स्वामी हैं और ग्रहण दोष बना रहे हैं, और इस भाव में केतु देव भी बैठे हुए हैं। चूंकि देखिए 1, 2 और 3 राहु मंगल और सूर्य 3 क्रूर ग्रह इस पे दृष्टि डाल रहे हैं, और केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं। 4 क्रूर ग्रह का प्रभाव 5वें भाव पे चल रहा है। तो इससे पेट का विचार किया जाता है, तो पेट में गड़बड़ी की दिक्कत यहाँ भी दिख रही है। खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो पेट में बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। पित्त भी बढ़ेगा, क्योंकि 2 सूर्य और मंगल एक साथ हैं, तो पित्त की प्रकृति पेट में बढ़ाएंगे। गरम, गरिष्ठ, तिक्त, खट्टा ज़्यादा खाना खाने से ऐसा हो सकता है, मसालेदार अगर खाएं तो सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है। इस भाव से पुत्र का ही विचार करते हैं, तो चूंकि यह भाव पुत्र का भी होता है, तो पुत्र के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 क्रूर ग्रह का प्रभाव है। तो अपने संतान को लेकर के कुछ कष्ट आपको लग सकता है, कुछ संतान की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। आपका ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान का भी होता है, तो ज्ञान में पढ़ने लिखने में भी अभी मन कम लगेगा, ठीक है ना। तो इस समय आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अपने आप को कंट्रोल करना इन सब के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और ये प्रेम का भी भाव होता है, चूंकि इसमें इस भाव पे क्रूर ग्रह का प्रभाव है, तो इस समय क्या होता है कि जो लव पार्टनर है उससे भी हमारा संबंध अच्छा नहीं रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो भी ये लव लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आएगी। 4 क्रूर ग्रह का प्रभाव चल रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? ये देखिए 30 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे केतुदेव। अभी तो ये शुक्र में है, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सूर्यदेव वहां से निकल जाएंगे 15 मार्च को। जैसे ही सूर्यदेव यहां से 15 मार्च को निकलेंगे और ये 12वें भाव में जाएंगे, 12वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ से ग्रहण दोष तो समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही ग्रहण दोष समाप्त होगा, यहाँ पे शनि के साथ सूर्य का अंधक दोष बन जाएगा, तो भी समस्या रहेंगी। ये क्या बोलते हैं कि जो भी इसमें जो पेट का है, तो इसमें अंधक दोष में क्या होता है कि एक धुंधला टाइप छवि बनने लगती है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो जो भी परेशानी होगी उसका कारण आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, ये नहीं समझ में आएगा। लव लाइफ में क्या गड़बड़ी आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, वो समझ में नहीं आएगी। 15 तारीख के बाद ये समस्याएं हो सकती हैं। तो कुल मिला के अभी ये लव लाइफ हो गया, संतान हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, पेट हो गया, इन सबसे समस्याएं लगातार बनी रहेगी जब तक ये 15 तारीख तक सूर्य कुंभ राशि में है। उसके बाद से 16 तारीख से 15 तारीख से जैसे ही ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो भी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि ये भी 12वां भाव कहलाता है, और ये शनि के साथ भी रहेंगे तो अंधक दोष बना रहेगा, और ये व्यय का भी भाव होता है, तो खर्चे बढ़ेंगे। कुल मिला के खर्चे बढ़ने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग रहने की जरूरत है, समझ गए।
तो ये भी हो गया, ये भाव भी देख लिए, अष्टम भाव का विचार हो चुका है। अब ये नवम भाव का विचार करते हैं। नवम भाव में का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होंगे, ठीक है, जो कि तीसरे भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। ये भाव को तो बल प्रदान करें, चूंकि शुभ ग्रह हैं और अपने भाव को देख रहे हैं, तो भाव में मजबूती आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है और केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है कि चूंकि शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पे जा रही है, तो चूंकि ये धार्मिक मामलों के लिए, पूजा पाठ के लिए तो अच्छा है, लेकिन सजीव पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। दो क्रूर ग्रह की दृष्टि, क्यों पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। पिता को, अब चूंकि केतु है तो हो सकता है कि कोई चोट चपेट लगे, कोई काट छाट हो सकता है कि किसी चीज का, कोई किसी चीज से कटने पीटने का या ऑपरेशन की स्थिति आ सकती है, क्योंकि केतु क्रूर ग्रह है, ठीक है, और शनि की भी एक क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा बहुत समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पे अपनी राशि को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। और आदमी का मन लगेगा, जो भी मेष राशि के जातक हैं उनको धर्म में, पूजा पाठ में, इन सब में मन लगेगा, ठीक है। आदमी तीर्थों की यात्रा कर सकता है और ये सब अच्छी चीज़ें, अच्छे कर्मों में उसका मन लगेगा। पिता के जो स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा बृहस्पति देव के चलते ही मिलेगा, ठीक है। बाकी दो तो क्रूर ग्रह हैं, तो वो समस्या उत्पन्न करेंगे। और ये बृहस्पति देव भी व्यय भाव के स्वामी हैं, और व्यय भाव के स्वामी हो करके चूंकि ये 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि से केवल 11वें भाव को देख रहे हैं, व्यय भाव पर दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें तो बृहस्पति देव कोई अपनी भूमिका निभा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे शनि देव बैठे हुए हैं, 12वें भाव में है, क्रूर ग्रह है, 12वां भाव भी अच्छा नहीं है, व्यय का भाव है, हॉस्पिटल के भाव है, खर्चे का भाव है। तो यहाँ पे शनि देव हॉस्पिटल खर्चे रोक देंगे, चूंकि हॉस्पिटल है तो रोग होगा, तभी आदमी को हॉस्पिटल से खर्चा करवाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो वो क्रूर ग्रह है, तो वहाँ से रोक देंगे, ठीक है। और दूसरा है कि ठीक है ना, रोक दे देंगे, और ये व्यय भाव भी है, और अपने किसी शुभ ग्रह का दृष्टि वहाँ पे जा नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब अगर मेष राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिए, खान पान का ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना, व्यवहार का ध्यान नहीं दिए, अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखें, तो समस्याएं बढ़ने वाली हैं, खर्चे बढ़ने वाले हैं, शत्रु भी परेशान करेंगे, ठीक है। इन समय इतनी समस्याएं आ सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि अब ये देखा जाए, कर्म भाव का विचार किया जाए तो कर्म भाव में ये शनिदेव की राशि पड़ रही है, मकर राशि पड़ रही है, ठीक है, और कर्मेश होकर के शनिदेव 12वें भाव में गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी, और ये अच्छा भाव भी नहीं माना जाता है, तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके कार्यस्थल में जो भी आप काम करेंगे उसमें समस्याएं आएंगी, ठीक है। जो आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इन सब में समस्याएं आ सकती हैं, कार्यस्थल पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी। ये शनिदेव चूंकि 12वें हैं, और इस पे कुछ चूंकि आना तो चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है, ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे चंद्रमा जो हैं वो अपने सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, एक शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा की चूंकि गति जल्दी शीघ्रगामी होते हैं चंद्रमा, तो कार्यस्थल पर माहौल हमेशा बदलता रहेगा, कभी अच्छा हो गया, कभी अचानक से बहुत बिगड़ गया, कभी अच्छा हो गया, कभी बिगड़ गया। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है, क्योंकि अब माहौल बिगड़ेगा तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पे आँच आएगी, कभी बहुत अच्छा कहा जाएगा, कभी बहुत ये समस्या, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत ही शीघ्र होता है, ठीक है ना। और एकादश भाव के भी स्वामी होकर के शनि से 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो जानते हैं कि इच्छा पूर्ति का है, मनोकामना पूर्ति का है, महत्वाकांक्षा का, छोटे मोटे रोगों का है। तो 3 क्रूर ग्रह बने हुए हैं यहाँ पे, तो इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति में विलंब होगा, छोटे मोटे रोग घेरे रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है। और दूसरा शनिदेव व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो उसके चलते आदमी को खर्च भी कराएंगे। आदमी सोचेगा कि ये फायदा हो जाएगा, ये अपनी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, उसके लिए खर्चा करने जाएंगे, फालतू का खर्चा करवाएंगे, अभी उचित नहीं है, ठीक है। और इस भाव में चूंकि पंचम भाव है, यहाँ से ये होता है ना, शेयर हो गया, सट्टा हो गया, ठीक है ना, लॉटरी हो गया, शेयर बाजार हो गया, तो इन सब का भी विचार किया जाता है। तो इसमें 3 क्रूर ग्रह का प्रभाव है। तो इस समय अभी इस महीने मेष राशि वाले जातकों को शेयर सट्टा, शेयर बाजार हो गया, लॉटरी हो गया, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का बिल्कुल न सोचो, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना। उपाय के रूप में हम आज इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सूर्यदेव का देख लेते हैं। सूर्यदेव अभी ये राहु देव और मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो इसके लिए मेष राशि वाले जातकों को सवेरे सवेरे सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें लाल फूल
डाल करके 3 बार जल देना है सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को 3 बार जल दिया जाता है, ये रहेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा। ठीक है। देवगुरु बृहस्पति के लिए ये अच्छा रहेगा कि मेष राशि वाले जातक पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करें। पीले रंग के कपड़े, रुमाल आदि सब यूज करना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद से ये बृहस्पति देव का एक बीज मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इसका जाप करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। ठीक है। फिर से हम शनि देव के लिए ये कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इससे शनि देव और मंगल देव दोनों के लिए हमें लाभ मिलेगा। ठीक है ना। प्रतिदिन संकल्प करके करना है कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपनी कुंडली में शनिदेव उपस्थित शनिदेव और मंगल देव के अशुभ प्रभाव से छुटकारा के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। ये चीज़ हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के बोलना है, और उसके बाद ये बोलने के बाद अक्षत और जल जमीन पे छोड़ देना है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये विधि रहेगी। ठीक है। उसके बाद से केतु का और राहु के लिए तिल या सरसों का दान करना सही रहेगा। या राहु के लिए काले कपड़े का दान करिए, और केतु के लिए धारदार चीज़ों का दान करिए, जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, घंटा हो गया मंदिर का, या झंडा भी दान कर सकते हैं। ये सब केतु की चीज़ होती है। या तो चितकबरे कपड़े होते हैं जो कि एक से ज़्यादा रंगों वाले होते हैं, वो केतु के लिए लाभ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। या तो ब्राह्मण को दे दीजिए, या तो किसी गरीबी जो भी जरूरतमंद गरीब आदमी मिले उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। शुक्रदेव के लिए जो कि ये धन भाव के स्वामी हैं और जीवन साथी के भाव का भी स्वामी हैं, उनके लिए क्या करना रहेगा, तो उनके लिए श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि मेष राशि वाले जातक श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो शुक्रदेव बहुत ही प्रसन्न होंगे और उनको अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद से ये हो गया बुध देव का है। बुध देव चूँकि लग्न ये जो मेष राशि का है, इसके लिए बुध देव कारक ग्रह नहीं होते हैं, लाभाव में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। वैसे इनसे कोई अभी समस्या नहीं है। ठीक है। बुध देव से कोई समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये जो है, जैसे ही सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद से अभी मंगल का तो राशि परिवर्तन होने वाला है नहीं, सूर्य देव ही राशि परिवर्तन करेंगे, तो थोड़ा सा बुध देव पे लोड कम रहेगा। ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप हरे मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, तो बुध देव का लाभ हमें अच्छा प्राप्त होगा। गणेश जी की पूजा करने से भी बुध देव का अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये रहा आज के ये जो मार्च के महीने के लिए मेष राशि वाले जातकों का पूरे महीने का राशिफल हो गया। ठीक है। तो अब अंत में मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में, जिनसे कि और लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, किसी का भी मुहूर्त निकलवाना हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।